क्लास शुरू हो गई है और मैं आपको बेसिक लेवल से हाईएस्ट स्टैंडर्ड लेवल तक मैं आपको बताऊंगा इंग्लिश का हर वो पहलू, इंग्लिश का हर वो क्वेश्चन जो एग्जाम्स में आते हैं और उससे पूछे जो प्रश्न पूछे जाते हैं और अक्सर लोग उसमें फंस जाते हैं, उलझ जाते हैं। मैं आपको ऐसे ऐसे रूल्स बताऊंगा जो जिसकी मदद से आप आसानी से सवाल को बना सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको इंग्लिश का सिलेबस बताऊंगा कि मैं आपको क्या क्या पढ़ाऊंगा, ठीक है। इंग्लिश ग्रामर में क्या क्या मैं आपको पढ़ाऊंगा ये ध्यान देंगे। देखिए एग्जाम्स में 3 पार्ट से क्वेश्चंस आते हैं। एक पार्ट होता है ग्रामर पार्ट, ठीक है, एक पार्ट है ग्रामर पार्ट, सेकेंड पार्ट है वोकैबुलरी पार्ट, वोकैबुलरी, एंड थर्ड सेक्शन है कॉम्प्रीहेंशन, कॉम्प्रीहेंशन। देखिए इसको ग्रामर में, ग्रामर को हिंदी में कहते हैं व्याकरण, और मैं आपको बताऊंगा इसमें कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं। वोकैबुलरी में सारे वर्ड्स आ जाते हैं, इसमें होता है एंटो साइनो पूछा जाएगा, इसी में इडियम्स फ्रेज पूछे जाते हैं, इसी में फ्रेजल वर्ब्स पूछे जाते हैं, इसी में OWS पूछे जाते हैं, यानी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछे जाते हैं। तो ये आपको लर्न करना होगा, ये आपको मेमोराइज करना होगा, रट कर के याद करना होगा, रट कर के याद करना होगा, रटना, इसका आपको रटना होगा। मैं कुछ वीडियो इनका भी प्रोवाइड करवाऊंगा जो आप याद कर लेंगे, रट लेंगे तो एग्जाम्स में आप सीधा टिक लगा सकते हैं। नेक्स्ट है कॉम्प्रीहेंशन है। कॉम्प्रीहेंशन को हिंदी में कहते हैं समझ। देखिए इससे वे क्वेश्चंस आते हैं जो समझने के बाद ही बनेगा। यहाँ मुश्किल से ग्रामर का रूल काम करेगा, मुश्किल से वोकैबुलरी का काम करेगा, और जो कि दोनों मिलकर के काम करते हैं। इसमें ही पैसे जाते हैं और पैसे में कोई ग्रामर काम नहीं करता है। पैसे जब समझ गया तो बन गया, नहीं समझे तो गया काम से। इसी में आता है सेंटेंस इंप्रूवमेंट, सेंटेंस इंप्रूवमेंट। इसे में आता है सबसे जो टफ टॉपिक है, जो शायद ही टीचर्स पढ़ाते हैं, मैं लेकिन आपको पढ़ाऊंगा, क्लोज टेस्ट। हाथ खराब होता है अच्छे को पढ़ाने में, क्योंकि इसका टॉपिक का जो क्वेश्चन होता है पता नहीं कहाँ से आता है, कौन सा वर्ड होता है। 4 जो ऑप्शन दिए रहते हैं, 4 में से लगेगा कि ये तो दोनों ही, दो तो काट सकते हैं, लेकिन 2 में लगेगा कि ना ये दोनों ही सही है। मैं आपको बताऊंगा कैसे उसको काटना है। तो ये हम लोग कॉम्प्रीहेंशन में पढ़ेंगे, ठीक है। तो कभी सेक्शन आपको बता दिए। ग्रामर में आपको मैं क्या पढ़ाऊंगा। देखिए ग्रामर का रूल्स में जितना पढ़ाऊंगा आप सिर्फ उतना ही पढ़ेंगे, एक्स्ट्रा अलग से पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। इसमें सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा वर्ब्स के बारे में, वर्ब्स के बारे में, क्योंकि वर्ब ऐसा टॉपिक है जो पूरा कंप्लीट सेंटेंस आप इससे बना सकते हैं वर्ब से। नाउन पता रहे ना रहे, प्रोनाउन पता रहे ना रहे, लेकिन वर्ब के बिना आप सेंटेंस नहीं लिख सकते हैं, और सेंटेंस से ही लैंग्वेज बनता है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको वर्ब जानना होगा। वर्ब के बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा नाउन के बारे में, और इस नाउन में टॉपिक है नंबर, पर्सन एंड जेंडर। ये तीनों टॉपिक हम कवर कर लेंगे तो यार पूरा हमारा नाउन खत्म हो जाएगा। उसके बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा प्रोनाउन। प्रोनाउन के बाद आपको पढ़ाया जाएगा टेंस, जिसको टाइम एंड टेंस भी लोग कहते हैं। थोड़ा डिफरेंस है, मैं आपको बताऊंगा टाइम और टेंस में क्या रिलेशन है या क्या डिफरेंस है।
उसके बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा एडजेक्टिव, एडजेक्टिव्स। नेक्स्ट क्वेश्चन टैग, एडवर्ब्स। ठीक है, ये जो मैं समझता हूँ ये इतने जो टॉपिक्स हैं ये बिल्कुल बेसिक टॉपिक्स हैं, बिल्कुल बेसिक टॉपिक्स हैं। इसके बाद जो भी टॉपिक आप पढ़ें, ठीक है, इनके बाद जो भी टॉपिक आपको मैं पढ़ाऊंगा, सपोज मैं आपको आर्टिकल्स पढ़ाऊंगा, मैं आपको कंजंक्शंस पढ़ाऊंगा, प्रीपोजिशंस पढ़ाऊंगा, ठीक है, सिंटैक्स पढ़ाऊंगा, वॉइस, सीरियसली सबसे इंपॉर्टेंट, एंड नरेशन। एटलीस्ट 20 क्वेश्चंस आर आस्क्ड, एटलीस्ट 20 क्वेश्चंस फ्रॉम वॉइस and 20 from narration, means 40 questions, and 40 questions means you will have 40 marks, and 40 marks where for 1 mark, a student, a candidate fails, you will have 40 marks from here, from these topics, only these topics. Okay, तो इस तरह से मैं आपको सारा टॉपिक पढ़ाऊंगा। तो आज मैं शुरू करता हूं वर्ब के बारे में। ठीक है, वर्ब क्या होता है, वर्ब किसे कहते हैं, बहुत सी आप लोग जान रहे हैं पहले से भी, लेकिन मैं आज मैं जो क्वेश्चन करूंगा आपसे शायद ही आप जवाब दे पाएंगे। तो देखिए टॉपिक है वर्ब, जिसको हिंदी में कहते हैं क्रिया। ठीक है, डिफिनेशन की बात करते हैं, बहुत सिंपल डेफिनेशन है। लोग बोलते हैं डूइंग वर्ड इज कॉल्ड वर्ब, एक्शन वर्ड जो होता है वो वर्ब होता है, लेकिन मैं कहता हूं कि क्या केवल एक्शन वर्ड ही वर्ब होते हैं? अगर मैं बोलूं कि ही इज अ स्टूडेंट, तो जो लोग ऐसा बोलते हैं कि एक्शन वर्ड इज कॉल्ड वर्ब, डूइंग वर्ड इज कॉल्ड वर्ब, तो वेयर इज द एक्शन हैपनिंग इन दिस सेंटेंस? यहाँ पर क्या कोई ऐसा एक्शन हो रहा है? ही इज अ स्टूडेंट, सीधा कहा जाए कि वह एक विद्यार्थी है, तो कोई एक्शन हो ही नहीं रहा है, तो क्या यहाँ पर वर्ब नहीं है? अगर आपका जवाब यह है कि वर्ब नहीं है, तो मैं कहता हूँ कि बिना वर्ब का इंग्लिश का कोई सेंटेंस पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, बिना नाउन का हो सकता है, बिना प्रोनाउन का हो सकता है, बिना एडजेक्टिव का हो सकता है, लेकिन बिना वर्ब का कोई सेंटेंस इंग्लिश में हो ही नहीं सकता है। तो चलिए आज हम लोग कंप्लीट डेफिनेशन देखेंगे वर्ब का, कंप्लीट डेफिनेशन, जिसके बाद चाहे आप किसी भी क्लास में पढ़े, ठीक है, अधूरा नहीं लगेगा। तो लीजिए, ए वर्ब इज अ वर्ड, वर्ब एक वह शब्द है which shows, आपकी बात पहले, एक्शंस, एक्शन दिखाता है, स्टेट्स ऑफ बीइंग, एंड पोजीशन। ठीक है, तो वर्ब इन तीनों को, एक्शन वाला वर्ड, स्टेट्स ऑफ बीइंग वाला और पोजीशन वाला, ये होता है स्वामित्व या अधिकार, ये कार्य होता है, और ये होता है होने की स्थिति या अवस्था, होने की अवस्था या स्थिति, स्टेट मीन्स स्थिति, अवस्था दोनों होते हैं। तो अब देखिए वर्ब को हम कैसे पहचानेंगे। इंग्लिश का जो जनरल स्ट्रक्चर होता है वो होता है एसवीओ, ये जनरल स्ट्रक्चर होता है। ये वर्ब फॉर्म बदलेगा, ये सब्जेक्ट बदलेगा, ये ऑब्जेक्ट बदलेगा, बट एक जो जनरल ये का स्ट्रक्चर है इंग्लिश का वो एसवीओ, यानी कि सब्जेक्ट के तुरंत बाद आपको वर्ब मिलेगा। ठीक है, वर्ब में नाउन हो सकता है, वर्ब में सब्जेक्ट में नाउन हो सकता है, सब्जेक्ट में प्रोनाउन हो सकता है, सब्जेक्ट में एडजेक्टिव भी हो सकता है, आपको दिखाएंगे हम, फ्रेज भी हो सकता है,
क्लाउड भी हो सकता है, ठीक है। तो इसके बाद जो आएगा वो वर्ब होगा। ये क्या क्या शो कर सकता है, एक्शन शो कर सकता है। अगर हम बोले कि राम informs the police about the crime in the village। ये नाउन है ना, ये सब्जेक्ट है इस सेंटेंस का, और सब्जेक्ट के तुरंत बाद आपको मिलेगा वर्ब, ठीक है। ये वर्ब है, ये एक्शन शो करता है। इन्फॉर्म करना एक एक्शन वर्ड है, ठीक है, ये सूचना देना, तो ये एक्शन शो किया, वर्ब हो गया। स्टेट्स ऑफ बीइंग में देखते हैं, देखिए अभी बहुत गर्मी है ना, तो कह सकते हैं हम लोग इट इज वेरी हॉट नाउ। ये स्टेट्स ऑफ बीइंग शो कर रहा है, ये सब्जेक्ट है हमारा, और उसके तुरंत बाद क्या आएगा, वर्ब आएगा। ये स्टेट्स ऑफ बीइंग अभी की जो स्थिति है वो बता रहा है, ठीक है। थर्ड है पोजेशन। अगर हम कहें आई हैव दिस मार्कर, आई हैव दिस मार्कर, तो ये पोजेशन बता रहा है, इसका मैं स्वामी, मेरे पास है ये, तो मेरे अधिकार में है, इसका मैं स्वामी हूँ, ठीक है। ये सब्जेक्ट हमारा था, और सब्जेक्ट के तुरंत बाद क्या आया, वर्ब आया। तो इस तरह से ये तीनों इन्फॉर्म, इज और हैव तीनों वर्ब्स हैं, ठीक है। आगे देखा जाए वर्ब के काइंड्स के बारे में देखते हैं, वर्ब कितने तरह के होते हैं। तो चलिए वर्ब का हम लोग देखते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हुआ है। तो वर्ब को 3 बार बांटा गया है, ठीक है, वर्ब को 3 बार बांटा गया है। एक है वो जब हम लोग जूनियर क्लास में पढ़ते थे, पहला दूसरा क्लास में भी थे, तो आपको पढ़ाया जाता था हम लोग को, वो होता था बेस्ड ऑन ऑब्जेक्ट्स, यानी कर्म के आधार पर। 2 तरह का वर्ब, ठीक है। एक होता था ट्रांजिटिव वर्ब, जिसको हिंदी में कहते हैं सकर्मक क्रिया। दूसरा होता है इंट्रांजिटिव वर्ब। इसको हिंदी में बोलते हैं अकर्मक क्रिया। दोनों को पहले समझ लेते हैं, सकर्मक क्रिया क्या होता है और अकर्मक क्रिया क्या होता है। देखिए, सकर्म मतलब कर्म के साथ में, और अकर्म, अ का मतलब होता है के बिना, यानी कर्म के बिना, और मतलब नहीं भी होता है, ठीक है। तो कर्म के बिना, यानी ये कर्म के साथ और ये कर्म के बिना। कोई सेंटेंस है, कोई सेंटेंस लिखा गया कि he sleeps at night। आपसे कोई कहे जो इसमें वर्ब है, वर्ब आप आसानी से होंगे, इसमें जो वर्ब है उसको बताओ कि ट्रांजिटिव वर्ब है कि इंट्रांजिटिव वर्ब है। तो हम लोग क्या करेंगे, पता करेंगे कि क्या इस वर्ब का कोई ऑब्जेक्ट है। अगर ऑब्जेक्ट साथ में है तो सकर्मक, और ऑब्जेक्ट के बिना है तो अकर्मक, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट को पता करने का भी एक नियम है, वो क्या है कि ये जो वर्ब है इसमें आप क्या या फिर किसे लगा करके प्रश्न कर दीजिए। इन दोनों में से किसी एक का जवाब मिल जाता है तो मेरा वर्ब जो होगा वो ट्रांजिटिव होगा, यानी सकर्मक होगा। अब नहीं मिलेगा तो फिर वो अकर्मक हो जाएगा। तो चलिए, स्लीप, क्या सोता है या किसे सोता है, कोई जवाब है, कोई जवाब नहीं है, तो ये जो वर्ब कहलाएगा वो इंट्रांजिटिव कहलाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। अगर हम कहते हैं कि शी सिंग्स अ सॉन्ग, यहाँ चेक करते हैं कि जो वर्ब है वो ट्रांजिटिव है कि इंट्रांजिटिव है। तो देखिए, अभी आपको बोले हैं क्या या किसे लगाकर प्रश्न करना है, दोनों में से किसी एक का जवाब मिलता है तो वो सकर्मक है, और नहीं मिलता है तो वह अकर्मक है। तो चलिए, क्या गाती है, गाना गाती है, यानी इसका ऑब्जेक्ट मिल रहा है ना। जब ऑब्जेक्ट मिल रहा है तो ये जो वर्ब होगा वो ट्रांजिटिव होगा, सकर्मक होगा, ठीक है। तो ये था बात जूनियर क्लासेस की।
जो कि ऑब्जेक्ट्स के आधार पर बांटा गया था वर्ब को। अब हम लोग दूसरा भी देखेंगे। दूसरा है वो है फंक्शंस के आधार पर, बेस्ड ऑन फंक्शंस। फंक्शन मीन्स होता है कार्य, कार्य के आधार पर हम लोग को देखना है वर्ब। तो वर्ब यहाँ भी दो ही तरह के होते हैं। एक होता है मेन या इसी को कहते हैं प्रिंसिपल वर्ब, दूसरा होता है हेल्पिंग या इसी को कहते हैं ऑक्सिलियरी। ऑक्सिलियरी का स्पेलिंग ध्यान देंगे, AUXILIARY। आपको स्पेलिंग भी ध्यान रखना है, क्योंकि अगर आप एग्जाम देते हैं एसएससी बैंक का तो स्पेलिंग से भी क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो ये दो तरह के वर्ब होते हैं जो कि फंक्शन के आधार पर, मतलब वो काम क्या करता है, किस तरह का काम करता है। अगर ऑल इन ऑल आपको बताऊंगा, इनका डेफिनेशन वगैरह अलग से बताऊंगा इन दोनों का, और डिटेल में बताऊंगा। फंक्शन का आधार पर इनको बांटा गया है। अगर एकमात्र वर्ब है, अगर हम कहें कि आई टीच इन अ कोचिंग, यहाँ पर अकेला वर्ब है तो यह वर्ब कहलाएगा मेन वर्ब, एम कहलाएगा। और वहीं अगर हम लिख दें आई एम टीचिंग, ठीक है, आई एम टीचिंग, यहाँ पर एम भी वर्ब है और टीचिंग वर्ब है, तो ये इसको हेल्प कर रहा है। एम के बिना आईएनजी उसमें नहीं लगता, ठीक है, एम है तभी वो टीचिंग, यानी ये इसको हेल्प कर रहा है आईएनजी लगने में। तो ये हमारा हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब और ये मेन वर्ब, ठीक है। ये फंक्शन का आधार पर होता है। और एक थर्ड होता है जो होता है फॉर्म्स के आधार पर, बेस्ड ऑन फॉर्म्स। बेस्ड ऑन फॉर्म्स, ठीक है, ये रूप का आधार पर होता है। और यहाँ भी होता है दो तरह का वर्ब। एक होता है नॉन फिनाइट वर्ब्स और दूसरा होता है फिनाइट वर्ब्स, ठीक है। ये दो टॉपिक्स हम लोग डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे आगे चल करके, ठीक है। जब नॉन फिनाइट आपको पढ़ाया जाएगा तो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो ये वर्ब का डिस्ट्रीब्यूशन रहा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा फंक्शन के आधार पर जो वर्ब्स हैं, ये तो मैं डिस्कस कर दिया हूँ, इसमें ज़्यादा जरूरत नहीं है, इस तरह का क्वेश्चन नहीं आते हैं, लेकिन क्वेश्चन यहाँ से और यहाँ से खास कर आते हैं, तो मैं ये आपको अगले वीडियो में प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। तो वीडियो अगर पसंद आया तो आप जरूर इसको लाइक करें और एक दो मन करे तो कमेंट भी कर दिया कीजिए, ठीक है। थैंक यू।